जुलाई 2015 सुबह के करीब 6:30 बजे बेगमपुर इलाके में एक 6 साल की बच्ची रोज की तरह जंगल में पेशाब करने जाती है। घंटों बीत जाते हैं लेकिन ये बच्ची घर वापस नहीं आती। आखिर ऐसा क्या हुआ इस मासूम बच्ची के साथ जिस वजह से उसके माता पिता अपनी छोटी सी गुड़िया से फिर कभी नहीं मिल पाए। तो स्वागत है आपका एक और भयानक क्राइम डॉक्यूमेंट्री में, जहां हम बात करेंगे कैसे सीरियल किलर की जो मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता था और एक बड़ी ही विचित्र नाम से भी जाना जाता है, द टॉफी किलर। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बचपन में आप सब ने अपने मम्मी पापा को एक बहुत ही कॉमन सलाह देते हुए सुना होगा कि किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने के लिए कुछ भी मत लें, चाहे वो कितना भी क्यों ना इंसिस्ट करे। हम में से ज्यादातर लोगों को ये सलाह की अहमियत पता नहीं चल पाई है, लेकिन बेगमपुर के बच्चे जिंदगी भर अब ये सलाह कभी नहीं भूल पाएंगे। तो बात शुरू होती है दिल्ली के बेगमपुर इलाके से, जहां घरों में शौचालय न होने के कारण वहां के लोग आसपास ही के जंगल में जाया करते थे, जो कि बेगमपुर की बस्ती से 2 मिनट की दूरी पर था। तो एज यूजुअल वो 6 साल की बच्ची उस सुबह जंगल में जाती है लेकिन कभी लौटकर नहीं आती। उसके माँ बाप संतोष कुमार और पुष्पा देवी ने पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत आसपास के इलाकों में बच्ची को ढूंढना शुरू किया और कुछ ही समय बाद बेगमपुर से कुछ ही कदम दूर एक कंस्ट्रक्शन साइट से वो बच्ची मिली। वो जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके गुप्तांगों से खून बह रहा था। पल्स चेक करने पर पता लगा कि बच्ची की मौत हो चुकी है। जिस कदर बच्ची के गुप्तांगों से खून बह रहा था, एक बात तो साफ थी कि उसके साथ बलात्कार किया गया था, और दूसरी बात ये कि ये कातिल का मकसद सिर्फ बच्ची को किडनैप करके पैसों की डिमांड करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि इसके पीछे का कारण कुछ और ही था। और अगर ऐसा होता भी तो वो बेगमपुर जैसे इलाके को कभी नहीं छूता। बेगमपुर दिल्ली का एक ऐसा इलाका था जहां चोरी चकारी, किडनैपिंग, रेप और मर्डर आए दिन हुआ करते थे। तो इससे सवाल उठता है कि ऐसी भीड़ भाड़ वाली बस्ती में किसी ने उस बच्ची को कैसे नहीं देखा। पुलिस उस कातिल की तलाश में जुट गई। उसी कंस्ट्रक्शन साइट से एक ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला, जो कि एक सनी नाम के लड़के का था। पुलिस सनी के घर पहुंची, पर सनी खुद हॉस्पिटल में एडमिट था। पूछताछ करने पर पता लगा कि जिस दिन बच्ची गायब हुई थी उसी दिन 3 लड़कों ने सनी को बेरहमी से पीटा था और उससे उसका पर्स चुरा कर भाग गए थे। पुलिस ने उन तीनों को ढूंढने में जरा भी देरी नहीं की। उन 3 में से एक का नाम था रविंद्र कुमार, जो उस समय 23 साल का था। सनी एक ट्रक ड्राइवर था और 2014 में रविंद्र उसके यहाँ हेल्पर का काम किया करता था। दोनों में कुछ आपसी रंजिश हुई, जिस वजह से रविंद्र ने जानबूझकर सनी का ड्राइविंग लाइसेंस बच्ची की लाश के पास फेंक दिया था, ताकि सारा इल्जाम उस पर आ जाए। पर पकड़े जाने पर रविंद्र ने तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लिया। रविंद्र ने 4th क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम करने लगा। अप्रैल 2014 में पुलिस ने रविंद्र को उसी इलाके से एक माइनर लड़की का रेप करने के इल्जाम में पकड़ा था, पर अफसोस कोई ठोस सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। रविंद्र ने पुलिस के आगे कबूल किया कि उसने 2008 से 2015 के बीच में कुल 35 से भी ज्यादा बच्चों के साथ बलात्कार किया और उनका खून कर डाला। जब भी उसके अंदर का हैवान जागता, वो शराब पीकर किसी कंस्ट्रक्शन साइट या झुग्गी बस्ती के आसपास अपना निशाना साधता। फिर जैसे ही कोई बच्चा उसे अकेला दिखता, वो उसे टॉफी या पैसों का लालच दिखाकर धर दबोचता। रविंद्र एक ऐसा खतरनाक दरिंदा था जिसे सिर्फ बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाना अच्छा लगता था। वो शराब पीकर अपना आपा खो बैठता था और फिर मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता था। रविंद्र ने ये तक कहा क्योंकि बच्चे अक्सर चीखते चिल्लाते और रोते थे, इसलिए वो पकड़े जाने के डर से पहले उनका गला घोंटकर उनकी जान ले लेता और फिर उन बच्चों की लाश के साथ वो अपनी हवस मिटाता था। दोस्तों, आपको याद होगा 2008 में दिल्ली मेट्रो का काम जोरों शोरों पर था। उसी दौरान रविंद्र ने अपने पहले जुर्म को अंजाम दिया था। उसका पहला शिकार थी एक मेट्रो कंस्ट्रक्शन वर्कर की बेटी। इस केस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और ना ही रविंद्र की गिरफ्तारी हुई। इस बात से उसके अंदर और हिम्मत आ गई, जिसके चलते उसने अपना दूसरा शिकार किया। 2009 में उसने विजय विहार के एक लेबरर की बेटी के साथ बलात्कार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसने कई इलाकों से बच्चों को उठाना शुरू कर दिया। अलीगढ़ के 2 14 साल के बच्चों का बड़ी बेरहमी से उसने रेप किया, पर जब उन्होंने रविंद्र को अपना मुंह बंद रखने का वादा किया तो उसने उनकी जान बख्श दी। रविंद्र को सबूतों की कमी के चलते 35 में से सिर्फ 3 केस के लिए सजा सुनाई गई। खुद अपने जुर्म कबूल करने के बावजूद पुलिस उसके खिलाफ आज तक कोई भी ठोस सबूत नहीं जुटा पाई। 2 केस की सजा वो जेल में रहकर काट चुका है और तीसरे केस पर फैसला आना भी बाकी है। इससे हमारे देश के पुलिस सिस्टम पे कई सवाल उठे हैं। आज हमारे देश का नाम मिलिट्री वाइज दुनिया के टॉप नेशंस में लिया जाता है, लेकिन जब बात आती है लोकल पुलिस सपोर्ट की तो हमारे देश का नाम लिस्ट से ऑलमोस्ट गायब ही हो जाता है। ऐसा क्या करना चाहिए हमारे देश के अथॉरिटीज को ताकि ऐसे केसेस दोबारा फ्यूचर में कभी ना हो।
कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर दें।